साधु आगे कहने लगा, सर्वप्रथम मैंने 20 वर्ष कठोर तांत्रिक साधना की। 21वें वर्ष मैंने नर बलि देकर मां को प्रसन्न किया, जिससे मुझे भूतकाल की सिद्धि प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप मैं सशरीर सैकड़ों वर्ष पूर्व अतीत में प्रवेश कर सकता था। इसके बाद भविष्य काल के लिए मैंने पुनः तांत्रिक साधना आरंभ की और स्वप्न में मां महामाया ने बताया कि सन 1797 में सफल होगी मेरी साधना। साधना में सफलता के बाद बलि के लिए नर पशु स्वयं मेरे पास चलकर आएगा और वह नर पशु 200 वर्ष पूर्व के भविष्य का होगा। उसकी बलि देकर मुझे भविष्य काल की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप मैं सैकड़ों हजारों वर्ष आगे के भविष्य में प्रवेश कर सकूंगा। बलि देकर भयग्रस्त होकर बोला मैं, चुप मूर्ख। तांत्रिक ने डांटा और अपनी लंबी जटाओं को झटकारते हुए बोला, मैं अब तक नर बलि के लिए योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था और मेरी प्रतीक्षा सफल हुई। मैं समझा नहीं महाराज। तांत्रिक हंसा, ठीक 200 वर्ष पूर्व भविष्य से निकलकर आए हो तुम मेरे पास, इसे मां की कृपा ही समझूंगा मैं। महाराज, आप निश्चय ही नशे के कारण बेकाबू हुए जा रहे हैं। आप क्या बोलते जा रहे हैं, स्वयं आप नहीं जानते हैं। अपने स्थान से उठते हुए मैं आगे बोला, आपकी 200 वर्ष वाली बात बिल्कुल गलत है। गलत कहता है? तांत्रिक एक बार की भड़क उठा, अरे जड़, तू नहीं समझता, जब तेरी बलि दूंगा तब। मेरी बलि? उछल कर खड़ा हो गया मैं और तेजी से भागा अंधेरे में एक और। कठोर स्वर में तांत्रिक ने पुकारा, कहां जाता है रे मूर्ख, ठहर वहीं। मेरे पैर जैसे जड़ हो गए, पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं हुआ मुझसे। बहुत चेष्टा करने के बाद भी वहां से ना भाग सका मैं। लगा जैसे दोनों पैर जमीन पर चिपक गए हों। धीरे धीरे चलकर वह तांत्रिक मेरे पास आया और कंधे पर हाथ रखते हुए कटु स्वर में बोला, बता अरुण कुमार, तू व्यर्थ क्यों घबरा रहा है? तुम्हारा यहाँ आना और मेरे पुण्य लाभ के लिए माँ के सामने बलि चढ़ना तो नीति ने पहले ही से ही तय करके रखा है। विधाता का समिट लेख समझो तुम। बलि के रूप में स्वयं को माँ के सामने अर्पित कर तुम दिव्य लोक के अधिकारी बन जाओगे। बेटा, यह तुम्हारा सौभाग्य है। यह सुनकर मेरी मानसिक स्थिति क्या हुई होगी, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बस समझ लीजिए, लगा कि इस क्षण ही बेहोश हो जाऊंगा मैं। बलि चढ़ूंगा, मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। यह कपालिक साधु मेरी बलि दे देगा। मेरे नेत्रों के सामने मंदिर की दीवार पर टंगा हुआ विशाल खड्ग घूम गया। एक वारगी साधु ने लपक कर मेरी कलाई पकड़ी और मुझे बलि के बकरे की तरह निर्दयता पूर्वक खींचता हुआ उसी पेड़ के नीचे ले आया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे कलाई की हड्डी कड़कती सी लगी। पेड़ के पीछे घनी झाड़ियां थी और उन्हीं झाड़ियों के बीच एक झोंपड़ी थी। उसी झोंपड़ी की ओर मुंह करके साधु ने जोर से पुकारा, भैरवी, ओ भैरवी, आओ इधर। झोंपड़ी के भीतर से एक युवती निकलती हुई दिखाई दी। उसके हाथ में मोटी रस्सी का एक बड़ा बंडल था। साधु और युवती दोनों ने मिलकर पहले मेरे हाथों को पीछे करके बांधा और फिर पेड़ से सटाकर उसके मोटे तने से कसकर बांध दिया। अब पेड़ से बंधा विवश खड़ा रहा मैं। कर भी क्या सकता था? कपालिक साधु और युवती दोनों ने पत्थर के चबूतरे पर बैठकर नर कपाल में शराब डालकर पी और आपस में कुछ बातें की, जिसे समझ ना सका मैं। कुछ क्षण बाद वह तांत्रिक साधु झूमता सा हुआ मेरे करीब आया और लड़खड़ाते हुए स्वर में कहने लगा, वत्स, तुम्हें अभी बांध देना उचित है और आवश्यक भी, अन्यथा तुम भागने की मूर्खतापूर्ण चेष्टा कर सकते हो। तुम शांत रहो, यह आवश्यक है तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए। कराल वदना माँ काली के सम्मुख महानिशा की वेला में दी जाएगी तुम्हारी बलि। फिर सामने खड़ी युवती से कड़कते स्वर में उसने कहा, इसे कारणवारी दे दो ताकि यह अपने आप में लीन रहे। मैं विवश था, लाचार था और उन दोनों को देख रहा था टुकुर टुकुर। युवती बहुत सुंदर थी। आयु यही रही होगी 16 से 17 वर्ष के आसपास। गोरा रंग, काले घने बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। बड़ी बड़ी
चीते जैसी गहरी नीली आंखें, रक्ताब ओंठ, ऊंचा चौड़ा माथा जिस पर सिंदूर की लाल बिंदिया झिलमिला रही थी ध्रुव तारे की तरह, जिस पर लिपटी हुई लाल रंग की रेशमी साड़ी, एक पीले रंग का दुपट्टा कमर और वक्ष को समेटे हुए था। सब कुछ मिलाकर वह युवती किसी देव कन्या सी लगी मुझे। काश यदि बंधा ना होता मैं, मृत्यु का भय ना होता और आतंकित भी ना होता, तो उस सुंदरी के सौंदर्य का कुछ और ही प्रभाव पड़ता मुझ पर। किंतु अभी तो वह मांस भक्षणी और रक्तपात डाकनी जैसी लग रही थी मुझे। दीपक के हल्के प्रकाश में वह मुझे वैसे ही निर्विकार दृष्टि से देख रही थी, मानो मैं मनुष्य नहीं, सचमुच बलि पशु ही हूं। तांत्रिक नशे में कोई मंत्र बड़बड़ाता हुआ मंदिर के भीतर चला गया और उसके जाने के बाद वह युवती चबूतरे पर बैठ गई। इत्मीनान से लगता था जैसे मेरा पहरा दे रही हो वह। इधर उधर देखकर मैंने अनुनय विनय भरे स्वर में युवती से कहा, सुनिए, जरा इधर आइए।